नमस्कार। पूर्व में हमने समिति और संस्था के बारे में चर्चा की। समिति क्या होती है इसके बारे में आपने जाना कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही हम समिति कहते हैं। तो समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो विचारपूर्वक जिसकी स्थापना की जाती है और ये नियमों पर आधारित एक निश्चित संगठन है। इसी तरह हमने संस्था की चर्चा की। संस्था क्या होती है? सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। अर्थात नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है और यह अमूर्त प्रकृति की होती है। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अब हम समिति और संस्था में अंतर को जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और अंतर के आधार पर हम इन्हें और स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। समिति और संस्था की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के आधार पर हम इन दोनों में निम्न अंतर निकाल सकते हैं। पहला अंतर सदस्यता के आधार पर। तो व्यक्ति समिति का सदस्य होता है जबकि संस्था का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि समिति व्यक्तियों का एक संगठन है जबकि संस्था कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। दूसरा, मूर्तता। समिति मूर्त होती है क्योंकि व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, जबकि संस्था अमूर्त होती है क्योंकि यह कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, तो व्यक्ति इसके सदस्य नहीं बन सकते, इसलिए यह अमूर्त होती है। समूह के बारे में अंतर करेंगे तो समिति व्यक्तियों का समूह है जबकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है। स्थापना की बात करते हैं तो कुछ व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि संस्था की स्थापना नहीं की जाती। यह तो एक कार्य नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो समिति व्यक्तियों का संगठन है, यह कार्य प्रणाली नहीं है, जबकि संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणाली है। स्वतः विकास। समिति की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, इसका स्वतः विकास नहीं होता, जबकि संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। व्यक्ति की आदत आगे चलकर संस्था बनती है। स्थायित्व की बात करें तो समिति का स्थायित्व कम होता है। जैसे ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, समिति समाप्त हो जाती है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के बाद समिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जबकि संस्था का स्थायित्व दीर्घकालीन होता है। एक बार संस्था का विकास होने के बाद वह सरलता से समाप्त नहीं होती है। क्षेत्र की बात करें तो समिति का क्षेत्र अपने सदस्यों तक ही सीमित रहता है, उसका क्षेत्र लघु होता है। संस्था का क्षेत्र संपूर्ण समाज होता है, इसका क्षेत्र व्यापक या बृहद होता है। हस्तांतरण की बात की जाए तो समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित
नहीं होती है, जबकि संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। औपचारिकता की बात की जाए तो समिति औपचारिक संगठन है, इसके नियम लिखित होते हैं, जबकि संस्था अलिखित तथा अनौपचारिक होती है। ये जनरीति, प्रथा और रूढ़ियों के रूप में होती है। नियंत्रण की अगर बात की जाए तो समिति का नियंत्रण का क्षेत्र उसके सदस्यों तक ही सीमित होता है तथा इसकी नियंत्रण शक्ति संस्था की तुलना में कमज़ोर होती है, जबकि संस्था का नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है तथा समिति की तुलना में इसका नियंत्रण अधिक शक्तिशाली और कठोर होता है। हित या स्वार्थ की बात की जाए तो समिति विशेष हित या स्वार्थों तक ही सीमित होती है, जबकि संस्था समाज के सदस्यों के मौलिक हितों या स्वार्थों की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार हम समिति और संस्था में अंतर निकालते हैं तो निम्न बातें उभर कर सामने आती हैं कि समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। समिति मूर्त है क्योंकि समिति व्यक्तियों का समूह है के रूप में इसे देखा जा सकता है, और संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों और कार्य प्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। समिति स्थापित की जाती है, यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की, जबकि संस्था का विकास स्वतः ही धीरे धीरे होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी कब और कैसे और कहाँ उत्पत्ति हुई। समिति अस्थायी होती है, अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद यह समाप्त हो जाती है, जबकि संस्था एक स्थायी संगठन है। समिति का अपना एक नाम होता है, जबकि संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस तथा किसी शिक्षण संस्था का जलती हुई मशाल। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था के अलिखित और अनौपचारिक नियम जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं रूढ़ियों के रूप में होते हैं। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमज़ोर या शिथिल होती है, जबकि संस्था की नियंत्रण शक्ति का अधिक होती है। संस्था द्वारा मान रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जबकि संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है। हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है, जबकि संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति में साधन के रूप में कार्य करती हैं। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, जबकि संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। इस प्रकार उपरोक्त अंतर के आधार पर यह मान सकते हैं कि समिति और संस्था में अनेक भिन्नताएं हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समिति मनुष्यों के विचारपूर्वक बनाया गया एक संगठन है, जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिनकी एक कार्यकारिणी भी होती है।
और संस्था मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप है। धन्यवाद।